आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9। चैप्टर 9 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए। तो अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। देखिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर जो मार्क्स होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन पर ही मिलते हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन लगभग 15 से 20 नंबर का होता है, तो 15 जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखे आखिर कैसे, कि मतलब कौन कौन सा पेन का यूज करें, कितना पेज में लिखे, क्या करें, ये पूरा डिटेल में हम इसमें बताएंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे कि लिखना कैसे होता है। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर लिखने का तरीका नहीं मालूम होगा, सारे क्वेश्चन का आंसर याद है लेकिन ये तरीका नहीं मालूम होगा बेहतरीन लिखते कैसे हैं, तो फिर वो लिखना ना लिखना सब बराबर हो जाएगा, अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। अब 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 8 नंबर 9 नंबर अधिकतम मिल पाएगा, लेकिन यही सही तरीका से वही बात लिखना है। बात वही रहेगा लेकिन तरीका अगर अलग हो जाएगा तो वो नंबर वही बढ़कर 15 नंबर 17 नंबर तक पहुंच जाते हैं। तो लिखना कैसे है ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। और ये चैप्टर 9 का पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट के, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कितना पेज में लिखना चाहिए? जो आंसर होता है वो कितना, कम से कम तो 13 से 15, कम से कम 13 से 15 पेज में होना चाहिए आंसर। ध्यान रखिएगा, कम से कम 13 से 15 पेज में। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम कौन से कलम का यूज करें, ब्लू पेन यूज करें, ब्लैक पेन यूज करें, अंडरलाइन करें कि ना करें। तो सबसे पहला बात, ब्लू और ब्लैक पेन। इतना आपके पास टाइम कहां से रहता है कि ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करे, कि ये करे वो करे। एक ब्लू पेन ले जाकर लिखते हैं ना, तो उसी से नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्या दिक्कत है? उसी से जो महत्वपूर्ण बात है उसको अंडरलाइन कीजिए। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि काला पेन से हम अंडरलाइन करें कि ना करें। अच्छा, तुम्हारे पास इतना समय हो जाएगा? नहीं। अगर इतना समय तुम्हारे पास मिल रहा है तो समझो कि अंतिम वाला क्वेश्चन तुम्हारा कंफर्म छूटेगा। अंतिम वाला जो क्वेश्चन है, 2-3 गो अंतिम क्वेश्चन में, अंतिम में 2 गो या 3 गो क्वेश्चन कंफर्म छूट जाएगा। अगर ये ऐसा करेंगे कलम बदल बदल कर लिखना, अब लिखते समय वो कलम उठाने का समय रहता है वहां पर, नहीं, उसी कलम में अंडरलाइन कर देना होता है बस। अब ये सोचेंगे कलम बदल बदल कर लिखे तो वो आपका समय बहुत खराब होगा। समय खराब होगा, अंतिम में वो क्वेश्चन में छूट जाएगा। जाइए, ये इतना सुंदर सुंदर करके लिखे और ये इतना सजा कर, पता चलेगा अंतिम में वो 20 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। हो जाएगा ना दिक्कत ना। और आपके पास देखिए, अंतिम में अगर समय बच गया, सब चीज लिख कर बैठ गए, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है ज्यादा, ऐसा कुछ समय मिलता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप लिखने में बहुत तेज हैं और लिख कर बैठ गए अंतिम में, तो आप काला पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हम तो कहेंगे कि ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। सबसे महत्वपूर्ण होता है इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूजन। ये 3 को महत्वपूर्ण होता है, यानी कि भूमिका, मध्य भाग और निष्कर्ष। अब देखिए लिखते कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन करें। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। ये 3 तरीका से क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 तरीका से घुमाए कैसे भी, हमको तो पता है कि यही है क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, ये यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट ऐसा होना चाहिए एकदम बेहतरीन, एग्जामिनर को पहला ही लाइन पता चला कि हाँ कुछ आपने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक को अंडरलाइन कर लेना है, ध्यान रखना। संस्थापक जो कि महत्वपूर्ण है, संस्थापक माना जाता है। और एक बात, ये आप नोट्स बनाते रहिए, हम नोट्स चेक करेंगे, हम बताएंगे कि ये दिन नोट्स हम चेक करेंगे आप नोट्स बना रहे हैं कि ना बना रहे हैं। और एक बात, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आपका मॉडल सेट वाला जो क्वेश्चन देंगे, आपको पता है कि मॉडल सेट वाला हम क्वेश्चन देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो देंगे तो आप लिख सकते हैं अच्छा से। अगर नहीं नोट्स बनाएंगे तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इतना आपको याद रहेगा पूरा नहीं, कुछ ही बातें याद रहता है, कुछ बातें नोट्स से दोबारा जब देखते हैं पढ़ते हैं तब याद हो जाता है। तो नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि जब हम मॉडल सेट का क्वेश्चन देंगे तो उस समय लिखने में मदद करेगा। चलिए तो ये बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, ऐसे लिखना शुरू करेंगे। इन्होंने चाणक्य की सहायता से अखंड भारत को अंडरलाइन कर सकते हैं, अखंड भारत का निर्माण किया था। बचपन में अंडरलाइन करने का फायदा क्या होता है? आप कहेंगे अंडरलाइन क्या करते जाएंगे बीच बीच में, अरे एग्जामिनर को डायरेक्ट यहीं पर नजर पड़ता है, दिखता है अच्छा ये महत्वपूर्ण बात लिखा है इसने, तो अभी तो अंडरलाइन किया है। तो अखंड भारत का निर्माण किया था। बचपन में ही चाणक्य द्वारा इन्हें पाटलिपुत्र से तक्षशिला ले जाया गया और सारी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही किया गया, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य थे।
प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य थे। इतना लिख लिया ना, यहाँ से प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य थे। अब उनका प्रारंभिक जीवन लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रारंभिक जीवन लिखकर और अंडरलाइन डैश करेंगे, अंडरलाइन करके उसमें अब लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए प्रारंभिक जीवन में क्या लिखेंगे। अब लिखेंगे प्रारंभिक जीवन, सबसे पहले ये लिखेंगे प्रारंभिक जीवन में कि ये पहले ये चाणक्य के बारे में लिखते हैं। चाणक्य ने क्या किया था। चाणक्य द्वारा यह प्रतिज्ञा लिया गया था, यह प्रतिज्ञा लिया गया था कि नंद वंश के राजा धनानंद के जगह पर के स्थान पर एक कुशल राजा को बैठाएंगे, यानी कि मगध के राजगद्दी पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि मगध के राजगद्दी पर एक कुशल राजा को बैठाएंगे। ये कितने प्रतिज्ञा लिया था चाणक्य ने, इतना लिख लिया ना, कुशल राजा को बैठाएंगे। तब चाणक्य द्वारा एक कुशल राजा यानी कुशल योद्धा की तलाश थी, जिसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कुशल योद्धा की तलाश थी, जिसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक छोटा बालक था, उसे खेलते हुए देखे और कई तरह से उसके परीक्षा लिए, जिसमें सारी परीक्षाओं में चंद्रगुप्त मौर्य पास हो गया। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को मगध से आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए और उसका शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया और उसको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता था। क्या लिखेंगे, इस तरह से प्रशिक्षित। ये सब जो बोल रहे हैं इसमें सब लिखना है, ये सब बोल रहे हैं ना, आपको पैराग्राफ में लिखते जाना। प्रशिक्षित किया, इस तरह से प्रशिक्षित ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रशिक्षित किया कि एक कुशल योद्धा और राजा बन सके, कुशल योद्धा और राजा क्या हो बन सके, यहां तक लिख दीजिए। और एक बात आपको हम ये पॉइंट में लिखवा रहे हैं, आपको लिखना है पैराग्राफ में, ताकि बड़ा दिखाई दे। पैराग्राफ साइड में दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही पैराग्राफ में आपको लिखना है। हम लिखवाते हैं आपको पॉइंट में, क्योंकि जल्द ही हमको निपटाना होता है ये क्वेश्चन का आंसर ना। आप कॉपी पर लिख रहे थे, आप बड़ा में लिखेंगे, बड़ा में पैराग्राफ में। देखिए साइड में दिखाई दे रहा है पैराग्राफ, ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षित किया गया और यहाँ पर किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को दुनिया के सारे विषयों को ज्ञान दिया गया, दुनिया के सारे विषयों का ज्ञान दिया गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे शिक्षा, यहाँ नीचे इसके नीचे जगह छोड़ होगा ना। आप लोग पहले इसको मत लिखिए, पहले यहाँ से ये प्रारंभिक जीवन लिख लिया है ना, तो उसके बाद अभी आगे लिखवाते जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ये नहीं कि आप भी पहले ऐसे लिख लीजिए, नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे शिक्षा लिखकर ऐसा डायग्राम बनाएंगे और एक नंबर में लिखेंगे किस किस चीज की शिक्षा दी जाती है। कुशल योद्धा, प्रशासनिक समझ, तीसरा इतिहास, चौथा दर्शन शास्त्र यानी कि, पांचवा भूगोल, और समझ लीजिए 6 नंबर में तो यहाँ पर प्रशासनिक यानी राजनीति। ये सब ये ऐसे बना लीजिए अपने कॉपी में, नीचे इसके नीचे ये लिखे है ना, इसके ठीक नीचे बना लीजिए इसको। शिक्षा लिख लिया ना, इसको बना लीजिए। और एक भारत का मैप आप बना लीजिए यहीं पर, इसके जहां पर बनाएंगे ना इसके नीचे ठीक किस चीज का मैप बनाना है, भारत का मैप बना लीजिए। ये भारत का मैप देखिए अच्छा से बनाना है, भारत का मैप बनाना सिखाया ना आप लोगों को, भारत का मैप बना लीजिए। और यहाँ बना लीजिए मगध, इसको बना लीजिए क्या, मगध यानी पाटलिपुत्र। मगध तो पूरा फैला हुआ था ना, ये पूरा फैला हुआ था मगध। पाटलिपुत्र लिख लीजिए, पाटलिपुत्र। और ये वाला लिख लीजिए तक्षशिला, ये वाला क्या लिख लीजिए, तक्षशिला। इसके ठीक नीचे बनाना है, ठीक है, बना लिए ना। अब देखिए ये दोनों का फायदा क्या होगा, एग्जामिनर डायरेक्ट ना जब पढ़ेगा कौन कौन सी शिक्षा दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया शिक्षा, या डायरेक्ट शिक्षा भी लिख सकते हैं।
आपको किस किस चीज की शिक्षा दी गई थी, और नीचे मैप बना लिया डायग्राम, ये भी बता दिए कि डायग्राम कैसे, डायग्राम ऐसे बनाना है, मैप ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे भारत पर सिकंदर का आक्रमण, लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे, भारत पर सिकंदर का आक्रमण हो गया, भारत के सिकंदर का आक्रमण हो गया। अब यहां पर लिखेंगे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, जिसके बाद राजा आम्भी, तक्षशिला के राजा आम्भी के मदद से राजा पोरस को हराया। राजा आम्भी के मदद से, यानी क्या लिखेंगे, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, और तक्षशिला के राजा आम्भी की मदद से, आम्भी के मदद से सिंध का राजा पोरस को हराया। लिख लेंगे, सिंध का राजा को पोरस को हराया। उसके बाद वह ब्यास नदी पार करके मगध में प्रवेश करना चाहता था, ब्यास नदी के दूसरे छोर पर था। तब ये बात चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को, ये बात तो ये पहले ही पता चल गई थी। तब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने, ये लिखेंगे, तब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक रणनीति बनाया, जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में भेजा गया। और उनके सेना में एक अफवाह फैलाया गया कि भारत जो है वो देवताओं की धरती है, और बिना यहाँ देवता के कोई इजाजत के प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये पूरा अफवाह सिकंदर की सेना में फैला दिया गया, और सिकंदर की सेना बहुत डर गई। और उसके बाद ब्यास नदी में बाढ़ आ गया। और सिकंदर की सेना इतनी भयावह बाढ़ कभी देखी नहीं थी, जिसके कारण और वो डर गए, और भारत से वापस अपने देश लौटने पर मजबूर हो गए, और सिकंदर की सेना वहां से लौट गई। देखिए इतना ही लिखेंगे, ज्यादा सिकंदर के बारे में नहीं लिखेंगे। सिकंदर के बारे में तो बहुत कुछ हम आपको पढ़ाए हैं, लेकिन अब लिख रहे चंद्रगुप्त मौर्य ना, तो मेन फोकस किसको रखना है, हीरो इनको बनाना है ना जी, चंद्रगुप्त मौर्य को ना। बाकी दूसरे को क्या बारे में ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा बारे में लिखेंगे तो इसमें दिक्कत ये हो जाएगा। तो ये बस उतना ही लिखिए जितना की जरूरत है। अब एक मैप बनाएंगे, यहाँ पर ऐसा ही मैप बनाइए, यहाँ पर नीचे, और इसमें दिखाना ये है, ये सिंधु नदी दिखाना है, यहाँ से ये ब्यास नदी दिखाना है, इसको लिख लेना है ब्यास नदी, यहाँ से ब्यास नदी, इसको क्या लिख लेना है, ब्यास, और इसको क्या लिखना है, सिंधु, सिंधु नदी, यानी सिंधु का सहायक नदी है। ब्यास तो यहीं पर था, यहाँ पर सिकंदर की सेना थी। जैसे ही ये पार करते ब्यास नदी, समझ लीजिए मगध में इनका एंट्री हो गया। लेकिन मगध में एंट्री होने से पहले क्या, सिकंदर की सेना वापस लौट गई। अब यहाँ पर लिखेंगे वापस लौटने का कारण, सिकंदर की सेना का वापस लौटने का कारण, ऐसे करके इसको भी ऐसे घेर लेंगे, और एक नंबर में लिखेंगे भय। उनके अंदर क्या हो गया था, भय। दूसरा, रोग से ग्रस्त हो गए थे। ग्रस्त हो गए थे। मान लीजिए लड़ते हुए आ रहे थे, कितना का तीर लगा, क्या हुआ, अच्छा से इलाज नहीं हो पाया, जिसके कारण कई रोग उनके हो गए थे। और पारिवारिक चिंता, अपना परिवार से बहुत ज्यादा दूर निकल चुके थे, इधर आ गए थे, इधर ईरान इधर था, यूनान मध्य एशिया में, या इधर गए थे, तो बहुत ज्यादा पारिवारिक चिंता भी सताने लगी थी। और 4 नंबर में लिख लीजिए बाढ़। बस इतना लिख लिए। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध पर आक्रमण, लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। अब इसमें लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक सेना संगठित किया, और आसपास वाले राजाओं का मदद लिया, और मगध पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पहली बार में उनको मगध पर आक्रमण करने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि मगध बीच राजमहल में जाकर आक्रमण कर दिए, जिसके कारण वहां से इन दोनों को भागना पड़ा। पुनः अपनी सेना संगठित करके और मगध पर एक कुशल रणनीति के तहत आक्रमण किए, और वहां के राजा धनानंद को मार दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बन गया 322 ईसा पूर्व में। यहाँ पर लिखेंगे 322 ईसा पूर्व में, सब में लिख रहा है, ये इसी में लिखना है आपको, अंडरलाइन करके इसी में, ईसा पूर्व में राजा बन गया।
राजा बनने के बाद चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया गया और चाणक्य ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो जनता के हित में था, जनता के भलाई के लिए था, और बहुत सारे नियम बनाए और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि जनता के हित में था। और उसके बाद यहाँ से अब लिखना फिर शुरू यहीं पर लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के बाद मगध के लोगों के जीवन, आर्थिक और सामाजिक जीवन में काफी परिवर्तन आया और बहुत सारे उद्योग धंधे, कृषि, ये सब, पशुपालन, सब कुछ उन्नत होने लगा। ठीक है, आगे लिखेंगे सेल्यूकस निकेटस द्वारा मगध पर आक्रमण, लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। सेल्यूकस निकेटस भी मगध पर आक्रमण किया था ना, ये थोड़ा था। सेल्यूकस निकेटस कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति। कौन था? सिकंदर का सेनापति। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। सेल्यूकस निकेटस द्वारा, यहाँ से क्या लिखेंगे? सेल्यूकस, यहाँ से इसको अंडरलाइन डैश करके आप लिखेंगे और इसी में आप लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से सेल्यूकस निकेटस द्वारा पुनः, सेल्यूकस निकेटस एक बार तो था सिकंदर की सेना में, तो उस समय आक्रमण नहीं किया था। सेल्यूकस निकेटस द्वारा मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनने के बाद मगध पर आक्रमण किया, जिस बात की पता पहले से चाणक्य को थी, और चाणक्य ने एक बेहतरीन रणनीति बनाकर और ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटस से युद्ध किया गया और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और उसके बाद सेल्यूकस निकेटस को हरा दिया गया। सेल्यूकस निकेटस को हारने के बाद सेल्यूकस निकेटस ने अपने चार क्षेत्रों को ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, जिसमें प्रमुख थे, या चार क्षेत्र ऐसे लिखेंगे नीचे, चार क्षेत्र लिखकर, और इसको भी क्या करेंगे? क्षेत्र लिखेंगे और 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में, 4 क्षेत्र लिखकर और 4 नंबर में लिख देंगे। हेरात, बलूचिस्तान, कंधार और काबुल। हेरात, बलूचिस्तान, कंधार, काबुल, ये 4 को क्षेत्र को क्या कर दिया? दे दिया। किसको दे दिया? ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। उसके बाद अब सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य रिश्तेदार बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को 500 हाथियों का दान दिया। उसके बाद लिखेंगे सोहगौर अभिलेख। अभिलेख लिखेंगे। सोहगौर अभिलेख लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। सोहगौर, अब इसमें लिखना, सोहगौर अभिलेख से यह हमें प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काफी कुशल राजा थे और अपनी जनता के हित में हमेशा कार्य करते थे। इसमें लिखा ये गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल पीड़ितों को मदद दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जनता से आग्रह किया कि वो भी अकाल पीड़ितों की मदद करे। ये अभिलेख उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। अब उसके बाद नीचे निष्कर्ष लिखना शुरू करेंगे। निष्कर्ष लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल राजा, साम्राज्य निर्माता और सामरिक दृष्टि वाले सम्राट थे। उन्होंने कई जनता के हित में कार्य किए और चाणक्य के प्रधानमंत्री होने से उनको बहुत मदद मिलती थी और ये दोनों मिलकर मगध के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।